गंगा जिला के बिरोल अनुमंडल में है और बिरोल अनुमंडल में आज हम राजकुमार झा के पास एक बार फिर मौजूद है। राजकुमार झा के इन्हीं के कार्य क्षेत्र और इन्हीं के इलाके में एक अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण हुआ, जिस अस्पताल का निर्माण 18 करोड़ 35 लाख से रुपया से हुआ हो, उसका अभी तक ताला लगा क्यों है। हम इसी बात को जानने के लिए राजकुमार झा के पास आए हैं कि आखिरकार 18 करोड़ 35 लाख से जिस अस्पताल का निर्माण हुआ हो और उसकी भी उद्घाटन जो है गोपनीय रूप से क्यों, इसका सुख और सुविधा यहाँ के लोगों को आखिर कब मिलेगा, अस्पताल का ताला कब खुलेगा, इस बात का लोग कयास लगा रहे हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार आपको भी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ही के क्षेत्र में बिरोल अनुमंडल में एक बड़ा अस्पताल का निर्माण हुआ है, 18 करोड़ 35 लाख से हुआ है और उसका जो है 23 दिसंबर 2023 को गोपनीय रूप से उद्घाटन हो गया। किसी को पता ही नहीं चला, अभी भी ताला लगा हुआ है, न तो उसके अंदर कोई स्वास्थ्य उपकरण मौजूद है, न कोई उपस्कर मौजूद है, कुछ सुविधा नहीं शुरू हुआ। क्या कहना है? देखिए, हमको एक विशेष सूत्र से जानकारी मिला था, तो सरकार बदलने के बाद ने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को और विजय सिन्हा जी को हमने लिखा है, लेटर पैड पर लिखा है कि बिरोल अनुमंडल में और अनुमंडलीय अस्पताल जो है उसका ये स्थिति है कि अस्पताल बनने के बाद जो उद्घाटन हुआ है वो भी लोगों को पता नहीं है, जब कहाँ उद्घाटन क्या हुआ, नहीं चुपचाप हुआ है, चोरा छुपा के हुआ है, किसी को जानकारी नहीं है। आपको एक अनुमंडलीय अस्पताल को लेकर के एक बहुत बड़ा मैं खुलासा कर रहा हूँ कि हमको जहाँ तक जानकारी है, जिस अनुमंडलीय अस्पताल 18 करोड़ लगभग 35 लाख का जो अस्पताल बना है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने यहाँ आए हुए थे और उस समय शिलान्यास किए थे। और अभी जो 23 दिसंबर को गोपनीय रूप से उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, बनकर तैयार हुआ, क्या उसके बारे में कोई जानकारी थी आपको? किसी को नहीं जानकारी है। बिहार की स्वास्थ्य विभाग एक ऐसी स्थिति है कि बहुत ही खराब स्थिति है और चरम सीमा पर है। कौन देखने वाला है इसको? आप तो इस अनुमंडलीय अस्पताल की बात कर रहे हैं, जहाँ मिनी हॉस्पिटल सब है, वहां जाके देखिए सीएचसी सब पर एक भी काम नहीं होता है, सही से आपको डॉक्टर नहीं। राजकुमार जी, आप कभी बिरोल सीएचसी पर गए? हम गए हैं, हम कई बार गए हैं। क्या, किस मामला में गए? हम एक पेशेंट का था, डिलीवरी का पेशेंट था, उसमें एक पैरवी आया था कि कहीं जाकर के वहाँ बोल दीजिए, तो हम गए थे। उस समय हम डॉक्टर साहब से बात किए थे, लेकिन वहाँ जो स्थिति हमने देखा, उसके बाद से हम दोबारा कहाँ गए? वहाँ पर बहुत खराब स्थिति है। देखिए, बिहार सरकार के अब अच्छा, कल परसों एक मामला हुआ था, हमने खबर भी बनाया है। कल परसों एक मामला हुआ था, किसी जमीनी विवाद में दो पक्षों में झड़प हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गया था। उस घायल को डायल 112 के गाड़ी के द्वारा यहाँ अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर का कहना है कि बिना थाना पर सूचना दिए, बिना थाना पर लिखित में आवेदन दिए हुए, बिना थाना से हमको वेरीफाई किए हुए हम इसका इलाज नहीं करेंगे। उस मरीज को हटा भगा देते हैं वहां से, फिर 112 की गाड़ी फिर वापस उनको अंदर लेके जा रही है। मतलब डायल 112 में जो सिपाही हैं वो खुद बता रहे हैं इस बात को कि वहां अस्पताल से भगा दिया गया, फिर हमने प्रभारी से बात किया, फिर वहां पर भर्ती लिया। मतलब आपको लगता है कि सीएचसी में इलाज बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल लोगों को मतलब थोड़ा सा भी चोट है तो आपको सीधे रेफर कर दिया जा रहा है? देखिए, ये बात तो आपको हम पहले भी कहे, अभी भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और ये बात सही है, इलाज नहीं होता है। वहाँ क्या इलाज होता है सो जानकारी है आपको? वहाँ इलाज होता है वहाँ के डॉक्टरों और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उनके द्वारा जो इलाज होता है कि दो पक्षों में जो मारपीट हुआ है ना आपस में, तो उसका ग्रीवियंस बनाने के लिए इलाज होता है कि चोट भी नहीं लगा, पैसा लाओ 10,000 5,000 रुपया, तुम्हारा ग्रीवियंस बना देंगे, तुम जाके एफआईआर करो, इसका इलाज होता है। ऐसा कोई भी मामला आपके पास आया? इस तरह का कोई मामला? बहुत मामला है मेरे पास। इस डॉक्टर का, इस बिरोल का और गौराबोराम का स्थिति, खासकर बिरोल और गौराबोराम का यही स्थिति है। आपको पेशेंट का इलाज नहीं होगा, वो दो पक्षों का थोड़ा हल्का हल्का मारपीट हुआ, आप पैसा दीजिए, ग्रीवेंस बना करके वहां से लेकर, यही स्थिति है यहाँ की हॉस्पिटल की। आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से को हमने लिखित में दिया है, जैसा कि धर्मेंद्र सिंह मुन्ना जी है,
उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री से जांच की मांग की है, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो कहीं न कहीं बिरोल अनुमंडलीय अस्पताल का जो मामला है वो अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। लोगों में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार ये अस्पताल गोपनीय रूप से बना, उद्घाटन हुआ, 18 करोड़ 35 लाख से इसका निर्माण हुआ, और फिर गोपनीय रूप से उद्घाटन क्यों नहीं एक मामूली सा पुल का उद्घाटन। अभी देखिए चुनाव आने वाला है, सभी क्षेत्र के सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्र में लगातार सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, पुल पुलिया का निर्माण का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन वो निर्माण होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक अस्पताल का उद्घाटन गोपनीय रूप से क्यों? आप देखिए, आपको हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने कई बार इस मुद्दा को उठाया है। हमने एम्स के निर्माण के लिए भी आपके ही चैनल से उठाया था, जो राजनीति के लोगों का बहुत प्रेशर, बहुत दबाव भी मेरे पास आया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, जिसको मैंने कार्यक्रम को थोड़ा स्थगित कर दिया है। और उसके बाद आप सुन लीजिए, दरभंगा लोकसभा के वर्तमान सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर को एक चीज का ये चिंता का विषय नहीं है कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, इन लोगों को साफ चिंता नहीं है। अभी भाजपा की सरकार आई है, एनडीए की सरकार है, हमने अपने लेटर पैड पर लिख करके हम अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को भी लिखा है, बिरोल से भी हमने बिरोल का अवगत कराया है। हमने उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री साहब को, आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी को, आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को भी हमने इस मामले से अवगत कराया है और लेटर पैड पर लिख के दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की विषय है, हम आपको बता रहे हैं फिर कि हम लोगों की मजबूरी है, आपको बता रहे हैं, यहाँ कोई भाजपा की संगठन नहीं है, हम लोगों की मजबूरी है। और यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व में जो विकास हो रहा है ना, उसमें हम लोगों की मजबूरी है कि ऐसे ऐसे सांसद को वोट देना पड़ रहा है। नहीं तो ऐसा घटिया सांसद दरभंगा लोकसभा के सांसद की जैसे मेरा ये कटिएगा नहीं, इसको जरूर आप लगाइएगा, ऐसा घटिया सांसद। आप सांसद महोदय उनको आप इस तरह से कह रहे हैं? कैसे नहीं कहेंगे? 2019 लोकसभा में उनको हम लोग चुनाव करवाए थे, 2019 लोकसभा चुनाव में उनके लिए हम लोग लड़े थे, कैसे नहीं करेंगे? मेरा काम है उसको कहना ना, उनका एक ही काम है माथा पर पाग चादर मैला पहनना, लेकिन क्षेत्र के विकास पर नहीं ध्यान देना। अब मुझे बताइए दरभंगा लोकसभा में उन्होंने क्या विकास किया है, क्या क्षेत्र में काम किए हैं? ना शिक्षा पर जोर दिए हैं और ना ही स्वास्थ्य पर जोर दिया। आपको उनके नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, आप भी एनडीए का एक हिस्सा है। बिल्कुल, हम कहेंगे ना, मेरा परिवार का हिस्सा है, परिवार में कोई गलत होगा तो हम उसका कहेंगे ना। हमने वोट किया है, हमने उसके लिए लड़ा है। 2019 लोकसभा उसी सांसद महोदय से आप पूछ लीजिए कि हमने गांव में किस तरह से लड़ा है, मेरा किस तरह से मार हुआ था, खोजने तक भी करने के लिए नहीं आया था ये लोकसभा सांसद महोदय। अच्छा, सांसद जी को पता है अनुमंडलीय अस्पताल के बारे में? उनको तो सारा चीज पता होगा, उनको कैसे नहीं पता होगा? 18 करोड़ 35 लाख में निर्माण हो गया। उनको तो यहाँ जो है ना, अब क्या बोले, हमारे मुंह से क्या सुनिएगा? अरे जो सांसद महोदय पंचायत चुनाव में इंटरफेयर करते हैं, उस सांसद महोदय के इतना 18 करोड़ रुपया के बारे में, इस अस्पताल के बारे में पता नहीं होगा? उनका पूरा पता है उनको, वो बोल नहीं रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को, वो काम करना नहीं चाह रहे हैं सिर्फ। नहीं, अभी तो लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, सभी सड़क का, पुल पुलिया का उद्घाटन करते थे। 2 महीने के बाद चुनाव है, चुनाव में तो दिखाना चाहेंगे ना। आचार संहिता से पहले भाजपा को बदनाम कर रहे हैं दरभंगा लोकसभा के सांसद महोदय, जो भाजपा की छवि है, जो विश्व की इतनी सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उस पार्टियों को बदनाम कर रहे हैं आदरणीय सांसद महोदय। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। बिरोल अनुमंडलीय अस्पताल की चर्चा कर रहे थे, तो अनुमंडलीय अस्पताल को लेकर जो अभी मामला तूल पकड़ लिया है, क्या लग रहा है कि उस पर जांच होगा, उच्च स्तरीय जांच होगा, ताला खुलेगा? बिल्कुल, हम लोग जांच करवाएंगे और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को हमने लिखा है और अवगत कराया है, और उप मुख्यमंत्री महोदय से जांच कर। अभी भाजपा की सरकार है, ये सब नहीं चलेगा। भाजपा की सरकार में काम होता है, एनडीए की सरकार में काम होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में काम हो रहा होगा बिहार में। ये ताला कब खुलेगा? लिख के दिए हैं, खुलवाएंगे ताला हम लोग, हमारी सरकार है, हम लोग खुलवाएंगे, अनुमंडलीय अस्पताल निश्चित खुलवाएंगे। हम लोग धरना करेंगे इसके लिए, आंदोलन करेंगे इसके लिए, निश्चित खुलवाएंगे इसके लिए। लेकिन उसमें अभी तक जो उपकरण है वो मौजूद नहीं है, उपस्कर मौजूद नहीं है। बिल्कुल, वो भी मंगवाएंगे,
अगर ऐसा स्थिति है 18 करोड़ रुपया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, कल एक मैं सूचना अधिकार लगा रहा हूं इस विभाग में कि इस उपकरण में भी कितना कौन आया नहीं आया सबकी जानकारी लूंगा और आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अवगत कराएंगे, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से, और वहां काम करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी हमारे साथ है, लोजपा यानी कि लोजपा रामविलास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं गौराबोरम से और आरटीआई कार्यकर्ता भी है। तो राजकुमार जी से हमारी बातचीत हो रही थी कि बिरोल अनुमंडलीय अस्पताल जो 18 करोड़ 35 लाख से उसका निर्माण हुआ, आखिरकार उसमें ताला अब तक क्यों लगा हुआ है। गोपनीय रूप से 23 दिसंबर 2023 को गोपनीय रूप से उसका उद्घाटन भी हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और अब सवाल ये है कि आखिरकार इसका ताला कब खुलेगा। हालांकि एनडीए की सरकार बिहार में है, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, ये समझ लीजिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के पद पर डिप्टी सीएम और अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी है सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी से भी शायद मांग कर रहे हैं, हालांकि मुन्ना जी ने भी लिखित में आवेदन दिया है। राजकुमार झा खुद मांग कर रहे हैं कि अस्पताल जितना जल्द हो इसका जो है ताला को खुलवाया जाए और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको ठीक किया जाए और सभी सुविधा यहाँ के बिरोल अनुमंडल के लोगों को मिलना चाहिए। खबर में हमारे साथ बने रहिए, अगले खबर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।